नमस्कार। हमने आपको आजादपुर मंडी से आज सुबह बताया था कैसा प्याज का भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, क्योंकि शनिवार का दिन है। शनिवार को डबल मंडी का माहौल होता है और सभी चीजों में, सभी सेगमेंटों में जो है वो ग्राहक की उठाव अच्छा रहता है। आज डिमांड सप्लाई का कैसा सामंजस्य रहेगा, आवक आज कैसी रही और दोपहर होते होते बाजार क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। और एक जरूरी बात यह है कि सावन का दौर चल रहा है, तो सावन के इस दौर में जो है वो सोमवार को कैसी बिक्री रह सकती है, कैसी आवक रह सकती है, कैसा माहौल रह सकता है। और कहीं ना कहीं जो आकलन हमने लगाया था कि भाई सावन में कुछ जो है भाव टूट सकते हैं, क्या कुछ जो है आगे स्थितियां रह सकती हैं, एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार, राम राम। और बाकी देखो, बूंदाबांदी शुरू हो गई। जी बिल्कुल। अभी 5 मिनट पहले देख रहे थे, मौसम बढ़िया, मतलब साफ सुथरा। अभी देखो, एक जी साइड थोड़ी सी धूप भी है और एक साइड बूंदाबांदी भी हो रही है बिल्कुल। बारिश में। बाकी आजकल दीपक जी वैसे ही सावन का महीना है, जी पता नहीं लगता, 1 मिनट में तो बादल आ जाते हैं और 1 मिनट में धूप निकल धूप आ जाती है जाती है जी। और बढ़िया मौसम। तो ये सावन में अक्सर ऐसा होता ही है। और ये होता है शर्मा जी कि यहाँ बारिश है, थोड़ी सी दूरी पे जाओ तो सूखा है। सूखा बिल्कुल है। होता है। बाकी अराइवल की बात कर लेते हैं, अराइवल कम है और देखा जाए तो बैलेंस भी कम है। कल अच्छी हमारी सेल हुई है, 42-43 गाड़ी बिकी है कल। तो इस वजह से कल इन जैसे परसों पहले दिन 2-3 दिन पहले सेल 30-32 गाड़ी की हो रही थी, लेकिन कल 42 गाड़ी बिकी है। कल देखा जाए तो 10 गाड़ी ज़्यादा एवरेज से जैसे बिक रही थी, 8 से 10 गाड़ी ज़्यादा माल सेल हुआ है। और जैसा कि बैलेंस 30-31 गाड़ी की बैलेंस बचा और 31 गाड़ी था जी। तो 62-63 गाड़ी माल टोटल हमारा है नीचे ऊपर लगा के। और जो अराइवल है तो 15 गाड़ी उसमें पूना एरिया के हैं। ये तो बात है कि हम हर बार चर्चा करते हैं कि पूना एरिया का माल ही बाकी स्टेटों से ज़्यादा आ रहा है। अब 31 गाड़ी में 15 गाड़ी पूना की हैं जो ताजे में है, और 9 गाड़ी एमपी की हैं, 3 गाड़ी नासिक की हैं और 4 गाड़ी राजस्थान की हैं। और जैसा कि शनिवार का दिन है और शनिवार को थोड़ी सी डिमांड भी 2 दिन की रहती है, कल संडे है। और उस हिसाब से देखा जाए तो 1-8 रुपये का सुधार है। अच्छे मालों में रुपये 1.5 रुपये का सुधार है, हल्के मालों में भी 8-9 रुपये का सुधार है। और लिवाली भी अच्छी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 62-63 गाड़ी हैं तो 45-48 गाड़ी बिकेंगी, तो 10-15 गाड़ी, 15-16 गाड़ी बैलेंस बचेंगी। बैलेंस ज़्यादा नहीं बचेगा। बाकी परसों की अराइवल पे डिपेंड रहेगा, अराइवल कितनी आती है। अराइवल अगर कम रहती है तो परसों भी सुधार ही रहेगा, लेकिन अराइवल बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बाजार तो आज चल रहा है तो ये ही चलेगा। और सारा खेल दीपक जी वही है, डिमांड और सप्लाई का गेम है कि अराइवल कितनी आती है। देखा जाए तो पीछे की वो मार्केटें हैं, चाहे वो एमपी में हैं और चाहे ये महाराष्ट्र में हैं, नासिक में, पुणे में, अराइवलें हर जगह ज़्यादा नहीं है। अराइवलें देखा जाए तो छोटी हैं, लिमिट में हैं। और सावन की वजह से थोड़ी सी ग्राहकी पीछे, यानी आज कल को छोड़ दें तो थोड़ी सी ग्राहकी तो सावन में सेल कम हो जाती है, हर साल की बात है ये। तो ये वजह रही पिछले, नहीं तो सोमवार को छोड़ दिया जाए तो मंगलवार, बुधवार, वीरवार से लेकर आज शनिवार तक अराइवल भी कम ही रही है। वो अलग बात है कि ग्राहकी भी हमारी कम ही रही है पूरा हफ्ता, लेकिन कल थोड़ा सा ग्राहकी दिखी थी, अच्छी ठीक थी ग्राहकी, और आज भी लेवाली ठीक है। और बाकी अगर बात करें भाव की डिटेल वाइज, तो पुणे एरिया के मालों की जो बढ़िया माल समझो 1100-1200 रुपये मन, समझो 28 से 30 रुपये किलो। जी जो अच्छे माल हैं 28, 29, 30। और उससे नीचे जो आ जाए, जो मतलब सुपर मीडियम, वो 25 से 27-28, सुपर मोटे 28 से 30। और एक आध लाट तो ऊपर भी गया है, 1-8 रुपये, जो 30 से भी, यानी 31 रुपये भी एक आध लाट सुनने में आया, कोई छोटा मोटा लाट 31 भी बिका हुआ। लेकिन बढ़िया मालों की पोजीशन आज 28, 29, 30 रुपये सुपर माल। और जो एवरेज में मीडियम साइज के माल हैं वो 24-25, एवरेज साइज 23.5, 24-25, यानी 950-1000। और
एवरेज यानी मुकुल साइज में बढ़िया माल वो समझो 25, 26, 27 सुपर क्वालिटी जो एवरेज साइज में। और बाकी जो गोल्टा है दीपक जी वो समझो जो 21, 22 यानी 20 से 21, 22 बिक रहा था वो 21 रुपये से लेके 22, 23 रुपये तक गोल्टा, मोटा गोल्टा बढ़िया। और अगर एमपी की बात कर लिया है दीपक जी तो एमपी भी समझो अगर नीचे की बात करें तो क्वालिटी देखो दीपक जी बहुत आ रही है, हल्के भी आ रहे हैं, जैसे हल्के माल 800, 850, 900 और ठीक ठाक माल है 900 से 950, 1000 और बढ़िया माल 1000 से 1100 रुपये। और एक्स्ट्रा सुपर कोई माल आ जाते हैं, कुछ लाट आ जाते हैं वो 1100 से लेके 1200 रुपये मन, मतलब देखा जाए तो 20 रुपये से लेके 30 रुपये किलो के अंदर जा रहा है। और नासिक की भी समझो देखा जाए तो ज़्यादातर माल 24 से लेके और 27 रुपये किलो तक, और बढ़िया कोई नासिक भी आ जाती है तो 28, 29, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर गोला आ जाए तो रुपया ऊपर भी चला जाता है। और बाकी अगर बात कर ली जाए राजस्थान के मालों की तो राजस्थान भी समझो शर्मा जी देखा जाए तो 20 रुपये किलो से लेके और 22, 23 रुपये, और अच्छा बहुत सुपर माल है 23 से लेके 25, 26, और जो एक्स्ट्रा सुपर माल है कोई कोई लाट वो समझो 25, 26, 27 चला जाता है। ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। किशन भैया, नेफेड एनसीसीएफ की अगर हम बात करें, जैसा सुनने में आ रहा था लगातार कि हल्के मालों की खरीदारी कर रहे थे वो, लेकिन इसके बावजूद अब भाव भी उन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। इसका कुछ कंफर्मेशन हो गया है? वैसे कह रहे कंफर्मेशन हुआ है, कुछ है? हाँ दीपक जी 23 रुपए कुछ पैसे, 23 रुपये 35 पैसे कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन वही बात है दीपक जी 23 रुपये मतलब वहाँ भी जो बाजार है पीछे 20 रुपये से लेके 22, 23 से 24, 25 रुपये तक बाजार चल रहे हैं, तो भाव तो माल तो खरीदारी हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जो पिछले सालों क्या होता था जो एनसीसीएफ या नेफेड की जो खरीदारी होती थी वो बेस्ट रेट यानी ऊंचा रेट देके और अच्छी क्वालिटी खरीदते थे, ऐसा सुनने में आता था। लेकिन इस साल थोड़ा सा रेट कम होने की वजह से तो मुझे लगता है एवरेज माल ही ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा सुपर माल मुझे लगता है नहीं रख पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सुपर माल नहीं रख पाएंगे तो वो आने वाले टाइम में मार्केटों में आएगा माल, जब तो हल्का होगा तो फिर ज़्यादा और हल्का हो जाएगा, तो फिर आने वाले टाइम में वो भी मतलब देखने वाली बात है कि कैसी क्वालिटी इधर निकल के आती है। जब अभी तो ये मतलब रख रहे हैं, अभी 2 महीने से तो स्टॉक जा रहा है और 1 महीने के बाद निकलना शुरू हो जाएगा। अगस्त, पहली अगस्त तो हो ही गई ना, सितंबर अक्टूबर से जैसा कि उनका जो भी प्रोसीजर बनेगा, जब माल निकालने का टाइम आएगा तो देखने वाली बात है कि क्वालिटी सामने आ जाएगी, क्या खरीदा है, क्या कैसा माल आ रहा है, वो फिर देखने में पता लगेगा, आने वाला वक्त बताएगा। दीपक जी देखो नेफेड की लगभग हम हर वीडियो में चर्चा करते आ रहे हैं, हर बार हम यही चर्चा करते थे कि गवर्नमेंट को अगर पहले तो रेट कम था और हम हर वीडियो में यही कहते थे कि भाई गवर्नमेंट को अच्छा माल लेना है तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं जैसे हम हर वीडियो में चर्चा करते थे वो बात कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अधिकारी हैं कानून में पहुंची है और उसका असर आप देख लो, उनको रेट बढ़ाना पड़ा जी। और वो रेट बढ़ाने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो किसानों को राहत मिलती है ना। देखो रेट बढ़ाया तो किसानों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही है ना। और इस पोजीशन में मैं तो कहता हूँ कि अभी जो रेट बढ़ाया है इससे भी 1 आध रुपये और ऊंचा किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमारे किसान भाइयों का फायदा हो सके। और किशन भैया हमारा ये है कि जो हमारी मुहिम है वो रंग लाई है और उन्होंने रेट बढ़ाया है। हम हर वीडियो में बताते थे कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेट बढ़ाना चाहिए और वो बात कहीं ना कहीं सही हुई है, सरकार के कानों तक पहुंची है और वो रेट उन्होंने बढ़ाया है। और किशन भैया बिल्कुल आपको दिल से मैं तो धन्यवाद दूंगा ही दूंगा, हमारे दर्शक भी दिल से धन्यवाद देंगे, और क्योंकि वो लगातार इस चीज को देखते हैं, आप इस चीज को बोलते आ रहे हैं, मैं पीछे से देख रहा हूँ कि भाई कुछ और भाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंडियों में इतना भाव है, अगर सरकार ये भाव रखेगी तो फिर कैसे बात बनेगी। और देखो वो बात सच हो गई जी, वही मैं हर वीडियो में कहता था ना कि गवर्नमेंट का रेट आम खरीदार से जो आम ग्राहक कस्टमर है वहाँ चाहे एमपी में लगा लो या इधर महाराष्ट्र कहीं की भी मंडी लगा लो,
तो मतलब वो रेट कम था। हाँ। अब हर वीडियो में चर्चा करते कि रेट ऊपर होना चाहिए, जी और जी हर साल ऊंचा होता था। जी लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके कानों तक ये बात पहुंची और उन्होंने रेट ऊपर किया है जी अधिकारियों ने। जी। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी थोड़ा बहुत और रेट ऊंचा किया जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों का फायदा हो सके। वैसे किशन भैया आपको क्या लगता है क्वालिटी कितना मैटर करेगी? अभी जो क्वालिटी मंडियों में आ रही है और आगे जिस क्वालिटी का हम इंतजार कर रहे हैं उससे कितना क्या फर्क पड़ेगा जी? सर भाई क्वालिटी देखो, मार्केट में जिधर पुणे एरिया के माल आ रहे हैं वो क्वालिटी तो थोड़ी अच्छी मतलब है। ये समझ लो अच्छी आ रही है, और उसमें थोड़ी सी एवरेज क्वालिटी भी आ रही है। लेकिन क्वालिटी पूना एरिया की अच्छी होती है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट रेट मिलता है वो पूना एरिया को ज़्यादातर मिलता है। और उसके बाद एमपी की क्वालिटी है, उसमें हल्के भी माल आ रहे हैं। हल्के मालों की रेशो ज़्यादा है। अच्छे माल हैं 15-20%, 10-15% जो अच्छे माल हैं, या 30-40% एवरेज है, और 30% कहो तो काफ़ी हल्के माल भी आ रहे हैं। तो ये कुल मिला के रेशियो बनी हुई है। राजस्थान के भी समझो एवरेज माल आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं। राजस्थान में भी कोई कोई गाड़ी बहुत बढ़िया सुपर आ जाती है बीच बीच में, वो फिर बढ़िया रेट में बढ़िया बिक जाती है जी। अच्छा किशन भैया, कल भी मंडी से खबरें रही 50 पैसे 1 रुपए तक का कल भाव सुधरा, आज भी कुछ सुधार में है? हाँ शर्ट भी कल भी देखो लेवाली अच्छी थी और अराइवल कम ही थी, और कल भी समझो 4-8 रुपये का सुधार था। और आज भी देखा जाए तो 8 रुपये का सुधार है। कुल मिला के कल और आज में हल्के मालों में 1 रुपये, और बढ़िया मालों में 1.5 से 2 रुपये किलो का, बढ़िया मालों में सुपर मालों में समझो कहो तो रुपये 8 कल का, और रुपये 8 आज सुधार देखने को मिला है। जो कल यानी कल से और परसों से पहले मतलब ये समझ लो कि ऊंचे में ये 28 रुपये किलो से ऊपर कोई प्याज जा नहीं रही थी। कहने को नाम था 29-30 रुपये का, कोई 1 लाख बिकता था। लेकिन आज काफ़ी माल जो अच्छी क्वालिटी है वो 28-29-30 रुपये, ये समझ लो कि पहले अगर 200 पैकेट बिकता था तो आज 2000 पैकेट 28 से 30 रुपये बिका है मार्केट में। अच्छा किशन भैया, इस सावन में कैसा लगता है अभी आपके कैसी रहेंगी, और सोमवार को कैसा लगता है आपको माहौल आपको सोमवार का? को दीपक जी मुझे तो लगता है कि 60 गाड़ी के लगभग आएगा। अगर 60 गाड़ी के लगभग अगर माल आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगर आज 62-63 गाड़ी है, अगर 45-48 गाड़ी बिक भी जाती हैं तो जाहिर सी बात है बैलेंस बचेगा 15-17 गाड़ी का। और अगर 60-62 गाड़ी आ जाती हैं तो 75 गाड़ी होंगी सोमवार को, और 75 गाड़ी होंगी तो मुझे लगता है कि बाजार जो सुधरे? जो आज चल रहा है इसी हाँ, इसी स्टेबल रह सकता है। इसी हाँ स्टेबल रह सकता। जी। हाँ वो अलग बात है कि कहीं अगर अच्छे थोड़ी मालों सी में अराइवल अगर बढ़ जाती इससे है। कम रहती है, हाँ। जो हमारी उम्मीद है 60 गाड़ी की, 60-62 गाड़ी आ जाती है तो आज का जो बाजार है यही बाजार सोमवार को चलने की उम्मीद है। जी। अगर गाड़ी कम होती है तो 1 रुपये सोमवार को भी तेजी रहने की संभावना है। अगर कहीं 60 गाड़ी से अराइवल ज़्यादा बढ़ती है, जैसा कि ऐसा क्या बढ़ेगी? लग नहीं रहा कहीं 70-75 गाड़ी होती हैं, तो फिर समझो वही बात है कि रुपये ठंडी ऊपर नीचे जैसा माहौल होगा देखेंगे। लेकिन ऐसा अनुमान है कि बाजार जो कल और आज में तो जो रुपये 1.5 रुपये की तेजी बनी है, रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये, वो तेजी बराबर सोमवार मंगलवार को देखने को मिल सकती मिलेगी। है। ये मतलब बाजार सुटेबल रहेगा ऐसा लग रहा है। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जी जी लगातार अच्छी जानकारी आपसे जी। मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत जी धन्यवाद भैया। जी और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए किशन भैया का बोर्ड है। आप ये नंबर देख लीजिए, पहले नंबर पे थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। अब आप ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए है ना। आप किशन भैया को संपर्क कर सकते हैं। आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप खरीदार हैं, आप बिल्कुल बेझिझक इनको फ़ोन कीजिएगा। देखिए पूरी सपोर्ट जो है आपको करेंगे, और स्पेशलिस्ट हैं जी प्याज के। इनके साथ जुड़ के आपके व्यापार में और कहीं ना कहीं आपके धन में वृद्धि बिल्कुल होगी, क्योंकि भैया का व्यवहार भी अच्छा है और कहीं ना कहीं ये आपको पूरा सपोर्ट हर तरह से देंगे, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, ग्राहक हो, या कोई नया ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग करना चाहता हो। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।